दोस्तों आज जो कमीशन पढ़े हैं उसका नाम है सर्प कुमार और तांत्रिक विषधर पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। फिर नागेश मनुष्य रूप में आ गया। नागेश, अब पुनः कोई अनुचित हरकत मत कर बैठना, वरना मेरा चेला तुम्हारी नाग माता की गर्दन पल भर में अलग कर देगा। ओह, नाग माता को छोड़ दो दुष्टो, इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपना सारा विष तुम दोनों की नसों में भर दूंगा। तुम्हारी नाग माता को कुछ नहीं होगा नागेश, बस तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें नाग लोग जाकर अपनी वह नागमणि मुझे लाकर देनी होगी, जिसके बारे में अभी तुम्हें नाग माता बता रही थी। ओह, तो तुम मेरी नागमणि प्राप्त करने के चक्कर में हो? बिल्कुल नागेश, उसी नागमणि के लिए तो हमने अपने भुजंग नाम के नाग द्वारा तुम्हें बदनाम कराया था। अब अगर तुमने नागमणि लाने से मना किया तो हम तुम्हारी नाग माता को मार डालेंगे। ओह, मैं इनकार भी तो नहीं कर सकता, वरना ये नाग माता को सचमुच मार डालेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे नागलोक से नागमणि लाने को तैयार हूँ। अगले पल नाग माता चीख उठी। नहीं नागेश नहीं, तुम मेरे प्राणों के लिए अपने प्राण संकट में मत डालो। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे कि जब तक तुम नागलोक पहुंचोगे तो 20 साल बीत चुके होंगे, और अब नाग मंदिर से वहां के रक्षकों को राष्ट्र के बिना नागमणि प्राप्त करना मृत्यु से खेलने के समान है। और अगर वह मणि एक बार इन दुष्टों के हाथ लग गई तो हमारे नागलोक पर इनका राज हो जाएगा। और ऐसा नाग पर्वत के रक्षक कदापि नहीं चाहेंगे, किसी भी मूल्य पर नहीं, यहाँ तक कि अपनी नाग माता की कीमत पर भी नहीं। नाग माता, मैं मानता हूँ अब आप जो कह रही हैं वह सत्य है, मगर मैं आपको किसी भी मूल्य पर मरने नहीं देना चाहता। तो क्या तुम मेरे लिए अपनी पूरी नाग जाति से टकरा जाओगे? हाँ माँ हाँ, मैं आपकी खातिर अपनी नाग जाति से भी टकरा जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो उन देवताओं से भी। शहबाज नागे शहबाज, हम तुम्हारी भावना और बहादुरी से बहुत प्रसन्न है। अब जाओ और बिना समय गवाए नागमणि को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं। जाओ मेरे पुत्र, देवता तुम्हारी रक्षा करें। नागेश जैसे चलने को हुआ। जल्दी आना नागेश, और ध्यान रखना, अगर तुमने किसी भी प्रकार की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ नाग माता नहीं, उसकी लाश मिलेगी। मैं समझता हूँ विस्तर। फिर नागेश बिना एक पल गंवाए वहां से चल पड़ा, और फिर वहां एक लंबे सफर के बाद नाग पर्वत पर पहुंच गया। फिर जैसे नागेश नाग मंदिर के द्वार पर पहुंचा। कौन हो तुम? मैं नागलोक का सर्प कुमार नागेश हूँ, और अपनी मणि प्राप्त करने आया हूँ। नागेश ने संक्षेप में उसे सब कुछ बता दिया, मगर मणि तुम्हें मिल नहीं सकती सर्प कुमार, क्योंकि तुम मणि को प्राप्त करने का अधिकार खो चुके हो। किंतु? कोई किंतु परंतु नहीं, तुम्हें नागलोक छोड़े 20 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए यहाँ के नियम अनुसार तुम्हें मणि वापस नहीं मिल सकती। बस मैंने सोचा था कि शांति से मेरा काम बन जाए, मगर लगता है मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। ओह, फिर वह दृढ़ निश्चय कर बोला, मैं यहाँ मणि लेने आया हूँ और मणि लेकर ही जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वह आगे बढ़ा, मगर सोए उफ, फरसा एक बार फिर घूमा। मगर इस बार अगर इसके खतरनाक हथियार से बचना है तो मुझे इसे जल्दी ठिकाने लगाना होगा। अगले क्षण नागेश का हाथ सर्प आकृति में आगे बढ़े और एक ही झटके में ओह, रक्षक का मरना था कि नाग मंदिर के सारे सर्प रक्षक उसकी तरफ बढ़े। ओ यह क्या, प्रधान रक्षक के मरते ही नाग मंदिर के सारे सर्प रक्षक मेरे दुश्मन हो गए। मैंने ताकत से नहीं जीत सकता, इसके लिए मुझे बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अगर इन सब सर्प रक्षकों को मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतारने में सफल हो जाऊं तो शायद मेरा काम बन सके। और ऐसा सोचते हुए तेज से एक तरफ भाग लिया। उसके पीछे पीछे नाग मंदिर के सारे सर्प रक्षक भी भाग लिए। मेरा उपाय काम कर गया, सारे सर्प रक्षक मेरे पीछे आ रहे हैं। काफी दूर भागने के बाद वह अचानक वापस लौटा और तेजी से नाग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सारे नाग मेरे पीछे तो आ रहे हैं, मगर मुझे विश्वास है कि जब तक ये मुझ तक पहुंचेंगे मैं मणि प्राप्त कर लूंगा। जल्दी वह मंदिर में देवता की प्रतिमा के सामने खड़ा था। मेरी मणि, अब मुझे इसे प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी नागेश ने मणि उठाने के लिए हाथ बढ़ाई था कि तभी सोए ठक। अरे, अगले पल मौत उसके सामने थी। मुझे सर्पनाथ कहते हैं,
मेरे रहते तुम इस मणि को हाथ भी नहीं लगा सकते। सर्पनाथ जी, मुझे यह मणि अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए। मैं नाग माता को विषधर के हाथों से बचाने के लिए यह मणि प्राप्त करना चाहता हूँ। वो तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि तुम इस मणि को एक ऐसे दुष्ट मनुष्य के हाथ में सौंपना चाहते हो जो मणि प्राप्त करके हमारी सारी नाग जाति को अपना सेवक बना लेगा। मैं यह सब बातें जानता हूँ सर्पनाथ, मगर फिर भी मैं मजबूर हूँ। मुझे नाग माता को बचाने के लिए इस मणि की अत्यंत आवश्यकता है। हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम अपनी मणि को पाने का अधिकार खो चुके हो। अतः उसे पुनः प्राप्त करने के लिए या तो दोबारा तप करो या फिर मुझसे लड़कर मुझे पराजित करो। ओह, अजीब दुविधा में फंस गया हूँ। तब साधना करने के लिए तो मेरे पास समय नहीं है, और इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब मुझे दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। और अंततः बचो सर्फनाथ। परंतु और अगले पल ओह, बड़ाक ओह, और फिर इससे पहले कि नागेश संभल पाता, फू, अगले पल वह विष ज्वाला में गिरा हुआ था। उफ, यह विष ज्वाला तो मुझे जलाकर राख कर देगी। सर्पनाथ के मुंह से निकली विष ज्वाला पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। ओह, तभी विष ज्वाला में जलते नागेश की दृष्टि नाग देवता के त्रिशूल त्रिशूल पर पड़ी। ओह, नाग देवता का त्रिशूल, अब मैं शायद बच सकता हूँ। अगर यह वार सफल न हुआ तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और अगले क्षण गुलुप, अब सर्पनाथ ऐसा ऐसा खड़ा था। क्षमा करना सर्पनाथ महोदय, आपको पराजित करना मेरे लिए आवश्यक था। फिर नागेश ने आगे बढ़कर त्रिशूल बाहर खींच लिया। मैं पराजित हो गया हूँ सर्प कुमार, अब तुम मणि प्राप्त करने के हकदार हो। धन्यवाद सर्पनाथ जी। नागेश ने आगे बढ़कर नाग देवता को प्रणाम कर मणि उठा ली। मणि तो तुमने बेशक प्राप्त कर लिया कुमार, मगर मैं अब भी यह नहीं चाहूंगा कि यह मणि उस दुष्ट तांत्रिक के हाथों में पड़े। आप उचित कह रहे हैं सर्पनाथ जी, परंतु मैं अकेला उस तांत्रिक की शक्तियों से नहीं टकरा सकता। अगर आप मेरी सहायता करें तो हम दोनों मिलकर उसका नाश कर सकते हैं। तुम जैसे बहादुर का साथ कौन नहीं देना चाहेगा सर्प कुमार। मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। अब आपकी मदद से विषधर मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। उधर विषधर, अगर आज तेरा पुत्र मणि लेकर नहीं लौटा तो तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकेगा। तभी मैं मणि लेकर आ गया हूँ विषधर। वाह, मुझे विश्वास था नागेश कि तू नागलोक से मणि लेकर वापस अवश्य लौटेगा। लाओ मणि मुझे दो। पहले पहले नाग माता को आजाद कर दो विषधर। विवाद मत कर नागेश, वरना तेरी नाग माता की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। उफ, अगर मैंने बिना नाग माता को छुआए उफ, अगर मैंने बिना नाग माता को छुड़ाए मणि विषधर के हाथों में सौंप दी तो यह अवश्य ही नाग माता को मार डालेगा। सोच क्या रहा नागेश, मणि मेरी तरफ फेंकता है या काटू नाग माता की गर्दन। अंततः यह लो मणि। हा हा हा, अब मैं मणि का स्वामी हो गया। हा हा, अब तो नाग माता को छोड़ दे विस्तर। नाग माता को छोड़ दूं? हा हा हा। मूर्ख नागेश, तुम नाग माता को छोड़ने की बात कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें भी कैद करने की सोच रहा हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम दोनों को इसलिए जीवित छोड़ दूं ताकि तुम नागलोक वापस जाकर वहां के नागों को मेरे विरुद्ध भड़का सको। विषधर की बात सुन नागेश क्रोध में भर उठा। दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तेरी दुष्टता का दंड देना ही होगा। किंतु अगर मैं चाहूं तो तेरी इस दुष्टता का बदला तेरी नाग माता को समाप्त करके भी ले सकता हूँ। किंतु मैं तुम्हें अवसर देता हूँ कि आज तुम अपनी समझ शक्तियों का मुझ पर परीक्षण करके देख लो। तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। हा हा हा। तभी नागेश ने विष ज्वाला उगली, किंतु व्यर्थ। हा हा हा। नागेश, तूने अपनी सारी नाग शक्तियों का मुझ पर परीक्षण करके देख लिया है। अब मेरी बारी है। उफ, जब तक इस दुष्ट के पास नागमणि है मैं इसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। अब तुम दोनों मरने को तैयार हो जाओ। हा हा हा। अगले पल विषधर ने नागमणि संभाली और, हे मेरी दास नागमणि, इनका नाश कर दे। अगले से नागमणि तेज से नागेश की तरफ बढ़ी। उफ, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। नागमणि के वार से मुझे देवता भी जीवित नहीं कर सकते। और इससे पहले कि मणि नागेश से टकरा पाती, चमत्कारी ढंग से सर्पनाथ नागेश के पीछे से निकला और, ओह सर्पनाथ।
सर्पनाथ, ये आपने क्या किया? ये बात तो वश में नहीं है नागेश। इससे पहले कि नागमणि वापस विषधर के हाथ में पहुंच जाए, तुम्हें उसे दबोच लेना चाहिए। नागेश तुरंत ही पलटा और अगले क्षण ओह, विषधर के कैद होते उसकी ओर वापस लौटती मणि पृथ्वी पर गिर पड़ी। विषधर, तू उस मणि के बल पर ही उछल रहा था ने? तूने अपनी घमंड में चूर होकर नागमाता को कैद किया। आज मैं अपना सारा विष तेरे गंदे लहू में भर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तभी ठहरो नागेश, यह दुष्ट महाराज उदय सिंह का अपराधी है, इसलिए इसे दंड देने का अधिकार भी महाराज को ही है। आओ मेरे नजदीक आकर मेरे बंधन खोलो, जो हुक्म माता। फिर नाग माता व नागेश सर्पनाथ के मर्त शरीर के पास पहुंचे। तुम मान हो सर्पनाथ, तुमने अपने प्राण देकर हम दोनों के प्राण बचाए हैं। फिर, ये रहा महाराज आपका अपराधी। इसके कहने पर ही भुजंग नाम का दुष्ट नाग आपके राज्य में आतंक फैलाए हुए था। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हम बिना विचारे तुम्हें अपराधी समझ बैठे थे। अब हमें आज्ञा दीजिए मान्यवर, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती नाग माता, हम मजबूर है महारानी। हमने तुम्हारी मातृ पीड़ा देखकर ही अपने पुत्र को तुम्हारे पुत्र के शरीर में प्रविष्ट करने की इजाजत दी थी। अब हम इसे अपने साथ वापस नागलोक ले जाना चाहते हैं। दुखी न हो माता श्री, नियम अनुसार मुझे जाना ही होगा, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं समय समय पर आपसे मिलने आता रहूंगा। मेरा पुत्र बूह। रो मत महारानी, शादी ईश्वर ने हमारे भाग्य में यही लिखा था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।